क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। आज मैं आप लोगों को लेके चलूंगा 2019 में, जब एप्पल ने 70,000 के आईफोन 11 में HD प्लस डिस्प्ले देकर सबका दिल जीत लिया था। लेकिन उसी साल एक यूनिक फोन भी लॉन्च हुआ था, कुछ ज्यादा ही यूनिक। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो 2024 में क्यों बना रहा हूँ। फोन तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया भाई। अच्छी चीजें कभी पुरानी होती है क्या? क्योंकि जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस रखी गई थी 70,000 रुपए। बट आज अगर आप सेकंड हैंड वेबसाइट जैसे टू गोड या कैशिफाई पे देखोगे तो ये आपको अराउंड 10,000 में मिल जाएगा। और जब सस्ते दाम पे महंगी चीज मिल रही हो ना, तो लेने में देर नहीं करनी चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब वैसे तो 10,000 में एमोलेड डिस्प्ले मिलना उतना ही मुश्किल है जितना मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बट इस फोन में एक की जगह 2 डिस्प्लेस दी हुई है। और मजे की बात तो ये है कि आप इसको बिल्कुल सैमसंग के फोल्ड फोन जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, सैमसंग जैसी प्रीमियम फीलिंग तो नहीं आएगी, बट सस्ते में इतना ही मिलता है भाई। बट जो भी बोलो, डिस्प्ले बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे पहले तो एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, और साथ में HDR वीडियोस प्ले करने पर तो अलग लेवल की क्वालिटी नजर आती है। हाँ, एक कमी जरूर है कि सिर्फ 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। बट भाई 2019 5 साल पुराना फोन है, क्या एक्सपेक्ट करते हो इससे? लेकिन सबसे मजा तो इसके डुअल डिस्प्ले को यूज करने में आता है। और मान लो आपको डुअल डिस्प्ले यूज नहीं करना, तो ऐसे इजीली आप इसको बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद फिर ये डिस्प्ले अलग हो जाएगा और फोन अलग। फिर आराम से इसको आप एक नॉर्मल फोन की तरह यूज करो। मन भर गया कोई बात नहीं, दोबारा इसको कनेक्ट करने के लिए ये टाइप सी कनेक्टर है, और इसको चार्जिंग पोर्ट से मैच करके कवर के अंदर डाल दो और हो गया आपका फोल्ड फोन तैयार। हाँ भाई सैमसंग वालों, ये करके दिखाओ। मेरा तो गेम बजाना पड़े। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो कवर वाली डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस मेन डिस्प्ले से थोड़ी कम है। हालांकि टच एंड फील बिल्कुल सेम है, बट जब मैंने एक्चुअली में मेन डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेक की तो मुझे वो ज्यादा लगी। और ज्यादा कंफर्म करने के लिए मैंने सेम वीडियो को दोनों ही डिस्प्ले में चला के देखा। ऐसा लगता है मानो दूसरी वाली डिस्प्ले के लोकल मार्केट से लगी हुई हो। वैसे हो भी सकता है तो ये भी सेकंड हैंड ही ना, शायद थर्ड हैंड। लेकिन अगर आप नॉर्मली वीडियोस देख रहे हो तो ये वाली डिस्प्ले भी अच्छी है। एंड इसका फायदा आपको तब नजर आएगा जब आप इजीली इसको एज अ स्टैंड यूज कर पाओगे। एंड ये ऑलमोस्ट हर एंगल में टिल्ट हो जाता है। एक और कमाल की चीज बताऊं तो बाहर भी एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें आप डेट एंड टाइम देख पाओगे। मतलब आप फोन चाहे बिना कवर के यूज करो या कवर के साथ, AOD का फीचर दोनों में ही मिलता है। मतलब फोन भले ही कम पैसों में मिल रहा है, बट फीचर्स में कोई कमी नहीं है। हाँ, इस एक्स्ट्रा डिस्प्ले की वजह से एक चीज में जरूर कमी हुई है। अब इस फोन में फीचर्स भले ही बहुत सारे दिए हुए हैं, बट अगर उस फीचर्स को यूज करने के लिए बैटरी ही ना बचे तो क्या फायदा। वैसे तो इस फोन में 4000 mAh की बैटरी मिलती है विद 21 वॉट की वायर चार्जिंग। एंड फ्लैगशिप फोन होने की वजह से इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर दिया हुआ है। मैंने फुल चार्ज में इस फोन को पूरे दिन इस्तेमाल किया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, बस उस दिन इसमें कवर नहीं लगाया था। लेकिन कवर लगाने के बाद मतलब अगर आप इसकी सेकंड डिस्प्ले को बिल्कुल यूज भी नहीं कर रहे हो और बस कनेक्टेड छोड़ के रखा हुआ है, फिर भी इसकी बैटरी बैकअप अराउंड 20 से 30% तक कम हो जाती है। और अगर यूज करोगे तो भूल ही जाओ कि ये फोन शाम तक भी टिकेगा। और सबसे गंदी चीज मुझे ये लगती है कि अगर फोन कवर के अंदर लगा हुआ है तो आप इसको नॉर्मली टाइप सी चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। उसके लिए LG वालों ने इसमें कनेक्टर दिया है जो कि कवर डिस्प्ले में अटैच करना पड़ता है। देन आप इसको चार्जर से चार्ज कर सकते हो सिर्फ 5 वॉट की स्पीड से। लिटरली वो पुराना आईफोन थे ना जो 4.5-5 घंटे में चार्ज होते थे, उनकी याद आ गई मुझे। तो अगर आपको 2 घंटे में ही फोन चार्ज करना है तो बार बार उसको कवर डिस्प्ले से बाहर निकालना पड़ेगा। चार्ज होने के बाद दोबारा उसको अंदर डालना पड़ेगा। अब इससे नुकसान ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका कवर लूज हो जाएगा। एंड देन आपको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि ये ऑटोमेटिकली गिर ना जाए। और दोबारा कवर खरीदने के पैसे होते हैं, तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो, ओवरऑल बताऊं तो अगर आपको बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली इसको बिना कवर के ही यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप कैजुअली इसको यूज कर रहे हो और आपके पास हमेशा ही चार्जर अवेलेबल है तो फिर आपकी मर्जी, जैसे इस्तेमाल करना है करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक चीज से पड़ सकता है। तो भाई सीन ये है कि फोन फ्लैगशिप है तो प्रोसेसर भी फ्लैगशिप वाला ही मिला है, बट परफॉर्मेंस मुझे उस हिसाब की नहीं लगी। वैसे तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि 7nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 6GB रैम एंड 128GB की UFS 2.1 स्टोरेज भी मिलती है। और जितना भी मैंने इसको यूज किया है ना, मुझे वो रिफाइनमेंट और फ्लूइडिटी नहीं मिली जैसे कि मुझे OnePlus, Samsung और Pixel के फोन्स में मिलती है। कैसे समझाऊं? समझ लो किसी कार में प्लेन का इंजन डाल दिया बट चला उसको केरोसिन से रहे हैं। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस को खराब नहीं बोल रहा क्योंकि एप्स वगैरह अच्छे से लोड होते हैं, फोन चलाने में भी स्मूथ है, बट सुपर स्मूथ नहीं है। लेकिन डे टू डे यूसेज में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, अनलेस आप बैकग्राउंड में 4-5 हैवी एप्स खोल के बैठे हो। मत बैठना, क्योंकि इस फोन में ज्यादा एप्स बैकग्राउंड में नहीं रहते। और अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट काम करते करते उस ऐप को बंद कर दिया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको पसीना पोंछना पड़े, क्योंकि वो काम भी उसी के साथ बंद हो जाएगा। पता है क्यों? ये राज भी उसी के साथ चला गया। बट कुछ भी बोलो, जब प्रोसेसर तगड़ा होता है ना तो गेमिंग भी तगड़ी होती है।
ये बात गेमर से अच्छा कोई नहीं समझेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस फोन में हर तरीके से गेमिंग की है, खड़े होकर, बैठ के, कवर उतार के, और कभी कभी तो इतनी गर्मी होने के बाद भी कवर लगा के खेला है। वैसे भी कवर लगाना बहुत जरूरी है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाद में पछता के क्या फायदा। लेकिन कवर लगाने के बाद ये अलग लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस देता है क्योंकि इस एक्स्ट्रा डिस्प्ले को आप एक गेमिंग रिमोट की तरह भी यूज कर सकते हो और आपको लगेगा जैसे आप किसी गेमिंग कंसोल में खेल रहे हो। एंड ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल स्क्रीन के कंपैरिजन में आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेंगे और आप प्रोफेशनल गेमिंग कर पाओगे। वो बात अलग है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफिस से फुर्सत मिले तब तो गेमिंग करूँ। ओवरऑल बोलूं तो अगर आपको एक यूनिक गेमिंग एक्सपीरियंस करना है तो भाई इससे सस्ते में और कोई फोन नहीं मिलेगा। जैसे स्टॉक मिले उठा लेना, नहीं तो उठाने वालों की कमी नहीं है मार्केट में, लूट के खा जाएंगे। बट अगर आपके लिए कैमराज इंपॉर्टेंट है तो देखो, प्रायोरिटी सबकी अलग अलग होती है, लोग उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। फोन की प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूँ। आई मीन एक फ्लैगशिप फोन होने के बावजूद भी इसमें उस लेवल के कैमरास नहीं दिए हुए। स्पेक्स की बात करूँ तो 12 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है जिसमें OIS भी है एंड साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी दिया हुआ है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सको। बट क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, नहीं तो 150 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू भी किसी काम नहीं आएगा। अब जैसे ये फोटो मैंने एकदम दिन के उजाले में ली है, फिर भी जूम करने के बाद भी मुझे चेहरे पे झुर्रियां ही नजर आ रही। बट सेम फोटो मैंने जब प्राइमरी सेंसर से ली तो उसमें अच्छे डिटेल्स आ रहे थे, इवन स्किन टोन भी बेटर है। मतलब सुंदर तो मैं हूँ, ये अल्ट्रावाइड कैमरा ही बेकार है। क्या इतना बुरा। बाकी इंसानों के साथ साथ दूसरी चीजों की तस्वीरें भी ली है हमने, लेकिन इसका सेल्फी कैमरा मुझे उतना तगड़ा नहीं लगा। वैसे तो 32 मेगापिक्सल का मिलता है बट क्वालिटी में डिवाइडेड बाय 4 कर दो। किया कितना आया? अबे मुझे क्या पता। फोटोज बहुत देख ली, वीडियोस नहीं देखोगे। तो ये वीडियो शूट हो रही है LG GTX के प्राइमरी कैमरा से 1080p 30 fps में। आप चाहो तो इससे 4K 60 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। और इस तरह की वीडियो क्वालिटी, और बहुत ज़्यादा धूप है क्योंकि गर्मी आ चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, थोड़ा छाँव में आ जाता हूँ। तो छाँव में आते ही एक्सपोजर ऐसे शिफ्ट हो जाता है और ऑडियो क्वालिटी इसी के माइक्रोफोन से आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप इससे वीडियो शूट करते हो तो ऑडियो कैसे आएगी। तो अब हम मूव करने वाले हैं अल्ट्रावाइड की तरफ। और ये वीडियो शूट हो रही है अल्ट्रावाइड कैमरा से 1080p 30 fps में। और अभी फिर मैं धूप में खड़ा हूँ और अब मैं छाँव में आऊँगा, तो इस तरह की कोई क्वालिटी मिलने वाली है और इस तरह का कवरेज मिलने वाला है। हालांकि इसमें जो प्राइमरी सेंसर है उसके जैसी डिटेल्स नहीं मिलेगी, बट क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है। अगर आप व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हो तो इस तरह की क्वालिटी मिलेगी और कलर्स वगैरह भी ठीक ही आते हैं। और ये वीडियो शूट हो रही है सेल्फी कैमरा से 1080p 30 fps में। बहुत ज़्यादा कवरेज इस फ़ोन का नहीं है, बट फिर भी मैं धूप में किसी तरह शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं छाँव में आ चुका हूँ। तो ऑडियो क्वालिटी सेम होने वाली है। और अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाले हो ना, तो आई गेस ये फ़ोन सही नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम कवरेज है। मैंने पूरा हाथ इतना फैलाया हुआ है फिर भी कवरेज बहुत कम है और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी उतनी अच्छी कुछ नहीं है। देखो, मैंने इसका कैमरा बहुत ज्यादा यूज किया और सच बोलूं तो प्राइमरी सेंसर को छोड़कर इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। अल्ट्रावाइड तो फिर भी चलो काम का है क्योंकि कवरेज अच्छी है एंड डे लाइट में काम के लायक वीडियोस बन जाएंगी, बट सेल्फी वाली वीडियोस देखने के बाद अच्छे खासे मूड का मदारी बन जाएगा। मतलब इतनी गंदी क्वालिटी इवन 15,000 के फोन की भी नहीं होगी, ना स्टेबलाइजेशन ना ही कलर कंट्रोल। और सेल्फी कैमरा में कवरेज तो उतना ही मिलता है जितना 5,000 लगाने के बाद 5 स्टार होटल में खाना। इत्तू सा तो रहने दो फिर। देखो, अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक पर्सन नहीं हो तो आपको फर्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्राइमरी सेंसर को ही यूज करोगे। बट अगर अल्ट्रावाइड भी यूज करना है तो भूल जाओ इसको, ठीक है? ठीक कहा है। लेकिन इसको ना लेने का रीजन सिर्फ कैमरा ही नहीं है। एक फोन में हार्डवेयर कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर सॉफ्टवेयर अच्छा ना हुआ तो मजा नहीं आएगा, और इस फोन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वैसे इसका एक्सपीरियंस बुरा नहीं है बट बहुत आउटडेटेड है क्योंकि ये लॉन्च हुआ था 2019 में Android 9 के साथ एंड अभी करंटली Android 12 पे रन कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि बार बार चेक करने से इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा तो बेटा गलत सोच रहे हो, जिंदगी को अपडेट करने की सोचो, फोन को नहीं। क्या शायरी है। वैसे नॉर्मली चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि मैंने पर्सनली चला के देखा है, बट दूसरे ब्रांड के फोन इससे ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। इस फोन में स्मूथनेस तो नहीं, स्मूथ का नाश जरूर कर दिया LG ने। अब 10-15 हजार के फोन के कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छा है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ था ना, मैं इस प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ो रिपोर्ट मार देता। हाँ, अब सस्ता मिल रहा है तो वैल्यू फॉर मनी है, बट क्या सच में है? यूनिक फोन्स की बातें और गर्मी के मौसम में नहाने का मन बार बार करता है क्योंकि यूनिक फोन्स कितने ही पुराने क्यों ना हो जाएं, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक जगह बनाए रखते हैं। और जब सस्ते में यूनिक चीज मिल रही हो तो छोड़ना नहीं चाहिए, पाप लगेगा। लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल फोन चाहिए तो मैं बोलूंगा कि इस फोन पे पैसे मत लगाना। क्यों? क्योंकि ये फोन यूनिक जरूर है बट आजकल के बहुत सारे फोन से कम्पीट नहीं कर पाएगा। जैसे इसका वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले, छोटी बैटरी, एवरेज कैमरास, नो सॉफ्टवेयर अपडेट और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एक न्यू मिड रेंज फोन्स में बेटर मिलेंगी। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना, वरना मैं तो हुई आ जाओ कमेंट्स में, निराश नहीं होगे। और अगर पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम में सदियों पहले अकाउंट बनाया था, आज भी है। इतनी गर्मी में भी अगर वीडियो बनाने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर वाला देख रहा है। मजाक कर रहा हूँ, गर्मी सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट क्या करूँ, वीडियो तो बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, चाहे आपका बजट कितना ही क्यों ना हो। नहीं तो राइट वाली वीडियो आईफोन लवर्स के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। Look away so you won't see
Cause the pain is in my eyes.